दोस्तों, एएम एजुकेशन में एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस बार महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के सभी प्रकार के जो मानदंड तय हुए हैं उस संबंध में हम चर्चा करेंगे। कौन से विद्यालय में कितनी पोस्ट रहेगी, किस विषय की कितनी पोस्ट रहेगी और वहाँ कितने अध्यापक इस विषय के काम करेंगे, ये सारे मापदंड जो हैं वो तय किए गए हैं विभाग के द्वारा। वो सारा चीज़ जो है हम इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम चलिए देखते हैं इस वीडियो का। तो देखते हैं इस वीडियो में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना के तहत संचालित विद्यालय हेतु मानदंडों का निर्धारण। अब देखिए, इसमें बता रखा है कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 5 तक अंग्रेजी माध्यम हेतु अध्यापक L1 के 5 पद तय होंगे। केवल एक विद्यालय में 5 ही पद रहेंगे। संविदा भर्ती से सहायक अध्यापक लेवल प्रथम लगाए जाने पर उतनी ही संख्या में अध्यापक और लेवल प्रथम के पद कम किए जाएंगे। दूसरा शर्त रखी है कि कक्षा 6 में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रारंभ होने पर अध्यापक लेवल 2, जिसमें 2 पद जैसे अंग्रेजी के हैं और विज्ञान गणित के हैं, ये दे होंगे, एक अंग्रेजी का और एक विज्ञान गणित का। अब देखिए, संविदा भर्ती जो है, संविदा से जो सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी विज्ञान गणित लगाए जाने पर उस विषय के अध्यापक लेवल द्वितीय के पद कम किए जाएंगे। इसी प्रकार देखिए, तीसरा बिंदु दे रखा है कि कक्षा 8वीं जो है वो अंग्रेजी माध्यम में प्रारंभ होने पर एक प्रधानाचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय का पद दे होगा। अगर कोई विद्यालय है वो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हो चुका है और वहाँ 8वीं तक कक्षा जो है वो इंग्लिश मीडियम में चल रही है तो वहाँ एक प्रिंसिपल लगाया जाएगा। चौथा बिंदु है, कक्षा 9वीं अंग्रेजी माध्यम में प्रारंभ होने पर निम्नलिखित पद दे होंगे। अब देखिए कौन से होंगे। वरिष्ठ अध्यापक जो हैं उसके 6 पद निर्धारित किए गए हैं, जिसमें एक अंग्रेजी का अध्यापक, एक गणित का अध्यापक, एक विज्ञान का, एक हिंदी का, एक सामाजिक विज्ञान का और एक तृतीय भाषा। तृतीय भाषा जो है वो कोई भी हो सकती है। दूसरा है कि वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक। अब यहाँ पे देखिए, बहुत से मुझे कमेंट भी आए थे कि सर तृतीय PTI ग्रेड 3 के जो है वो पोस्ट क्रिएट होगी क्या। तो यहाँ पर आपको मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, केवल वरिष्ठ मतलब सेकंड ग्रेड जो PTI पोस्ट है उसी सेकंड ग्रेड PTI पोस्ट के लिए यहाँ एक पद सृजित किया गया है। एक पुस्तकालय अध्यक्ष का पद होगा, एक प्रयोगशाला का पद सहायक क्रिएट होगा, एक बेसिक कंप्यूटर या वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक इसका एक पद होगा, अथवा अगर ये नहीं होते हैं तो कंप्यूटर शिक्षक अध्यापक लेवल 1 का भी जा सकता है वहाँ पर और अध्यापक लेवल 2 का भी यहाँ पर परीक्षा दे सकता है। इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपके पास RS, CIT, PGDC, O लेवल इनका डिप्लोमा होना अत्यंत आवश्यक है। पांचवा बिंदु है, यदि विद्यालय में पूर्व से ही एक से अधिक तृतीय भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं तो प्रत्येक तृतीय भाषा हेतु एक पद पूर्व में स्वीकृत अनुसार दे होगा। जैसे उर्दू भी पढ़ा रहे हैं तो उर्दू का अलग से होगा, संस्कृत है तो संस्कृत का अलग से होगा, और अन्य भाषा जैसे गुजराती है तो गुजराती न होकर के और उर्दू जो और तृतीय भाषा है तो उसमें अलग से एक पद सृजित होगा। कक्षा 11वीं अंग्रेजी माध्यम में प्रारंभ होने पर एक संकाय होने की स्थिति में व्याख्याता के 5 पद। अब देखिए, एक संकाय है, जैसे कला संकाय है तो उस कला संकाय में जो है वो 5 तो व्याख्याता के पद होंगे, जिसमें 2 तो अनिवार्य और 3 ऐच्छिक विषय के अनुसार होंगे। हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य के 2 अध्यापक होंगे और 3 जो ऐच्छिक विषय होती हैं, जैसे मान लीजिए कि भूगोल है या फिर लोक प्रशासन है या फिर राजनीति विज्ञान है, इतिहास है, इनके 3 जो है ऐच्छिक, जो वहाँ पर ऐच्छिक पद स्वीकृत हैं उन स्वीकृत पदों के अनुसार 3 जो है वो लेक्चर वहाँ पर दे होंगे। व्याख्याताओं के 5 पद स्वीकृत होने पर वरिष्ठ अध्यापकों के पद हिंदी माध्यम के विद्यालयों के मानदंडों के अनुसार कम किए जाएंगे। अब व्याख्याताओं के 5 पद स्वीकृत हो जाते हैं तो वरिष्ठ अध्यापकों के पद जो हैं वो कम कर दिए जाएंगे। नामांकन के अनुसार अतिरिक्त विषय, अतिरिक्त संकाय प्रारंभ किए जाने पर व्याख्याताओं व वरिष्ठ अध्यापकों के पद हिंदी माध्यम के विद्यालयों के लिए तय मानदंड अनुसार ही सृजित और कम किए जाएंगे। अगला 9वां बिंदु है कि पूर्व प्राथमिक या बाल वाटिका कक्षा संचालन वाले विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक के 2-2 पद सृजित होंगे। जो NTT वाले हैं उनके 2-2 पद जो हैं वो सृजित होंगे। महात्मा गांधी
महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना अंतर्गत संचालित विद्यालयों में जो मंत्रालय कर्मचारी हैं और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं उनके मानदंड अनुसार होंगे, निम्न मानदंड अनुसार होंगे। जो LDC UDC हैं, ये जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं वो इस प्रकार होंगे। जैसे वरिष्ठ सहायक है, जो UDC है उस UDC का एक पद होगा, कनिष्ठ सहायक है तो उसका भी एक पद होगा, और सहायक कर्मचारी हैं तो उसके 3 पद होंगे। जिसमें देखिए वरिष्ठ सहायक है, उसके विशेष विवरण में लिख रखा है कक्षा 9 का अंग्रेजी माध्यम में संचालन शुरू होने पर। अगर कक्षा 9 अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालित हो जाती है तो ही वहाँ पर UDC पोस्ट जो है वो क्रिएट होगी, और अगर 8वीं तक अंग्रेजी माध्यम में चल रही है तो ही यहाँ पर जो है वो LDC पोस्ट क्रिएट होगी। और सहायक कर्मचारी की पोस्ट कब क्रिएट होगी, तो यहाँ पर दे रखा है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रारंभ होने पर 1 पद तथा 9वीं अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पद होने पर शेष 2 पद दे होंगे। इस प्रकार इस पर जो है वो 3 पद जो है वहाँ पर दे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों से शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ऐसे ही शानदार वीडियो लेकर मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।